हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। आज हम नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने नेशनल इनकम डोमेस्टिक लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इनका बेसिक सा कंसेप्ट हमने समझा था। आज हम इसको और डिस्कस करेंगे। ये देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर हम बात करें नेट नेशनल प्रोडक्ट की एट मार्केट प्राइस पे, देखिए ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट दे रखा है पहले। ग्रोस नेशनल सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस करते हैं तो वो ग्रोस डोमेस्टिक से क्या बन जाएगा, ग्रोस नेशनल बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही ये देखिए, मैं आपको और ज़्यादा क्लियर बता देती हूँ। जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस कर देंगे सब्सिडी। ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं। जो यहाँ पर हम अगर ये लिख दें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये भी ठीक है। ठीक है। तो या तो आप प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी लिख लो या प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख लो, दोनों ही बातें ठीक हैं। उसके बाद है देखिए, और इसको फ्लो चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर इसमें मैं डेप्रिसिएशन प्लस कर दूं तो ये बन गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर इसमें मैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस कर दूं तो ये बन गया ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अभी जो मैंने समझाया। अगर इसमें से मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो ये बन गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें अगर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दूं तो ये बन गया नेट नेशनल इनकम, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे तो मार्केट प्राइस से बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फिर इसमें प्लस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन तो ये नेट से बन जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। अगर इसमें प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे हम मार्केट में जाते हैं टैक्स देते हैं, ट्रिक है। तो जब मार्केट प्राइस पे अगर आपको जीएनपी पूछा जाए तो आप समझ लो कि टैक्स इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि जब मार्केट में जाते हैं तो प्राइस इंक्लूड होता है हर एक सामान में। तो ऐसे ही जब मार्केट प्राइस पे जीएनपी निकालेंगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इसमें प्लस होगा। तो ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। इसमें से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो ये नेट नेशनल बन जाएगा। और अगर इसमें से नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे तो ये दोबारा से डोमेस्टिक इनकम बन जाएगा। ये कितना बढ़िया एक फ्लो चार्ट है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ करके और इस तरीके से ही एरो बना के कि क्या प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, क्या माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम के जो एग्रीगेट्स हैं, बिल्कुल आपको क्लियर समझ आ जाएंगे। उसके बाद है कि हाउ टू कैलकुलेट डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया। ये कह रहे हैं कि इंडियन सिटीजन जो है उन्होंने इंडिया में 1,000 रुपये कमाए, डेप्रिसिएशन था 100 रुपये। इनकम फॉरनर जो नेशन के थे उन्होंने 600 रुपये कमाए। इनकम अर्न बाय इंडियन नेशनल आउटसाइड इंडिया, बाहर जाके कमाए 200 रुपये। इनडायरेक्ट टैक्स था 200। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो पहले हम डोमेस्टिक इनकम देखते हैं कि जो ग्रॉस मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की एक डोमेस्टिक कंट्री में 1,000 रुपये, प्लस जो इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया प्लस फॉरेन सिटीजन इन इंडिया, यानी कि जो फॉरेन नेशन इन इंडिया, बाहर वालों ने, फॉरेन सिटीजन ने जो कमाया, इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन ने जो कमाया, तो एक साल के अंदर जो भी कमाई हुई 1,600 रुपये। ठीक है। इस 1,600 में से ये निकल गया हमारा जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकल गया। अब इसको अगर इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन तो ये निकल गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब इसमें अगर हम ये डोमेस्टिक इनकम है, अगर इसको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट बनाना है तो इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे। ये तो है कि किस तरीके से हम एक नेशनल इनकम वो करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ डोमेस्टिक की जगह नेशनल आएगा, ठीक है। तो ये नेशनल इनकम हमने निकाली क्योंकि इसमें हमने इनकम फ्रॉम अब्रोड वाली भी तो मैंने प्लस की है ना, 600 रुपये फ़ॉरन वाली, ठीक है। फिर कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम है तो जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड है उसमें से हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को तो माइनस कर देंगे ना, -400, क्योंकि 200 रुपये इंडियन जो नेशन आउटसाइड उन्होंने कमाए थे उसमें से 600 जो फैक्टर इनकम अब्रोड की थी वो माइनस कर दी, माइनस हो गए 400। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा एट मार्केट प्राइस आया है ये 1300 रुपये, इसमें से इसमें हम क्या कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम अगर हम माइनस कर दें, अगर हम इसमें प्लस कर दें, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम अब्रोड करेंगे ना, तो प्लस करेंगे, यहाँ माइनस में आई है ये, तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस। तो यहाँ 1300 में से 400 ये गए, ये बच गए आपके 900 रुपये। इसको और अच्छे से आपकी बुक वाला एग्जाम्पल लेके भी मैं आपको समझाऊंगी। आप पहले ये देखिए कि नेट जो नेशनल इनकम है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, अगर उसमें से नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम बन गया। इसमें से इनकम हम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सेविंग है, नॉन डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंट, अगर ये हम कर देते हैं तो ये बन गया जी प्राइवेट सेक्टर की इनकम। इसमें अगर हम प्राइवेट सेक्टर में हम बाहर से जो कमाया वो भी ऐड कर दें, नेशनल डेट जो ऋण वगैरह पे ब्याज मिला है वो भी ऐड कर दें, गवर्नमेंट का जो ट्रांजैक्शन है वो भी ऐड कर दें, और करंट जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें बाहर से जो मिला है वो भी ऐड कर दें, ट्रांसफ़र पेमेंट, तो वो बन गया हमारा प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से हम कॉरपोरेट जो प्रॉफिट टैक्स हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट है वो माइनस कर दो, बन गई पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में से जो डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट को देना है वो माइनस कर दो, और जो भी और खर्चे हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट वगैरह हैं वो माइनस कर दो, तो बच गई पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसको आप कहीं भी खर्च करो, आप इसको कंजप्शन पे खर्च करो, आप इसको बचा के रखो, वो आपकी पर्सनल है। तो ये भी बहुत बढ़िया आपका फ्लो चार्ट ये बता रखा है, बिल्कुल सीक्वेंस में स्टेप वाइज चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ये नेशनल इनकम को वही कह रहे हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री के अंदर आफ्टर डेप्रिसिएशन जो प्रोड्यूस की जाती हैं उनको हम बोलते हैं जी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और उसमें अगर हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी प्लस कर देंगे तो वो नेशनल बन जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो वो नेट बन जाएगा। ये देखिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी मार्केट प्राइस दिया मिलेगा, नेट इनडायरेक्ट माइनस कर देंगे तो उसमें आ जाएगी आपकी फैक्टर कॉस्ट। ये जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगी एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें से डेप्रिसिएशन कर देंगे तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। अब देखिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये आपकी बुक का है कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दे रखा है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय है, ऑपरेटिंग सरप्लस है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो वैसे तो ये इनकम मेथड का है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इधर कि जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस वो किसके इक्वल है, जिसमें हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, ये सारी की सारी वैल्यू, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये सारा का सारा हम प्लस करेंगे, प्लस उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे, जिससे कि वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। तो एट मार्केट प्राइस ही निकालना था, ये देखिए। तो ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने प्लस कर दिया, और जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है ये है जी डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है, और इन्होंने पूछा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ये डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो ये आपका 2500 और 1500, प्लस इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 100। तो ये पहले ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम अगर हम करेंगे ना तो ये ऑलरेडी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये ऑलरेडी नेट है, तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो -200 करने की इसमें
ये आपको ज़रूरत ही नहीं है फिक्स कैपिटल वाली, तो इसको बिल्कुल भूल जाओगे, दे भी रखा है, ये कन्फ्यूज़ करने के लिए दे रखा है। बाकी सबको आप प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 4100 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, तो जब नेट कंपनसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस ये दे रखा हो ना, ये ऑलरेडी आपका क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेट नेशनल प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी। तो इसमें से डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट ही नहीं है, अगर दे भी रखा हो तो इसको इग्नोर करो। अब देखिए डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक एट फैक्ट्री कॉस्ट, नेट नेशनल एट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये तो एक डोमेस्टिक टेरिटरी है, और ये नॉर्मल रेजिडेंट जो कंट्री के बाहर से भी प्रोड्यूस करते हैं। तो जीडीपी एट फैक्ट्री कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एनडीपी, इनकम अर्न बाय सिटीजन है, एंड इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशन इन इंडिया है। भारत के अंदर जो कमाई हुई, चाहे बाहर वालों ने कमाई चाहे इंडिया वालों ने कमाई, वो सब कुछ आएगा। तो इसमें आउटसाइड का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं डोमेस्टिक। अब नेशनल निकालेंगे तो इनकम अर्न बाय इंडियन सिटीजन इन इंडिया, आउटसाइड इन इंडिया। ठीक है, इसमें हम फॉरेन नेशन वाली इनकम को इंक्लूड कर देंगे, तो इनकम अर्न बाय फॉरेन नेशनल इन इंडिया, इट इज़ नॉट इंक्लूड, इट इंक्लूड, ये इंक्लूड होती है वैल्यू, ये इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, तो बाहर जो कमाया गया अगर वो हम ऐड कर देंगे इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो आ जाएगा हमारा नेट नेशनल। ठीक है, नेशनल इनकम, फिर वही कंसेप्ट कि डोमेस्टिक इनकम में हम इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, नेशनल आ गया जी। प्राइवेट इनकम कैसे निकालेंगे, नेशनल इनकम माइनस सरप्लस ऑफ सेक्शन गवर्नमेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर इनकम इंक्लूडिंग डेट इंटरेस्ट वगैरह कर देंगे तो वो प्राइवेट है। इस नेशनल इनकम में हम और माइनस कर देंगे कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह, तो ये पर्सनल है। पर्सनल में से भी हम कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड वो कर देंगे। ठीक है ना, तो पर्सनल इनकम है, इसमें से भी अगर हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बनेगी। ठीक है, अब इसको हम खर्च करें या सेव करें, ये पहले भी समझाया था मैंने आपको। इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या आएगी। जो प्राइवेट इनकम हमारी दे रखी है, ये दे रखी प्राइवेट इनकम 331 करोड़, उसमें से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो माइनस करते हैं हम, वो भी दे रखे हैं 2 करोड़, वो माइनस कर दिया। फिर कॉर्पोरेट टैक्स हैं, टैक्स तो माइनस करते ही हैं 4 करोड़, पर्सनल टैक्स आएंगे वो भी माइनस करेंगे, मिसलेनियस रिसिट आएंगी वो भी माइनस करेंगे, बचा जी 317 करोड़। तो ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालते हुए हम प्राइवेट इनकम में से फालतू की सारी चीज़ें जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या टैक्स है, चाहे वो पर्सनल टैक्स हो, कैसा भी टैक्स हो, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की मिसलेनियस रिसिप्ट हो, सब माइनस करके जो बचेगा दैट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। एक और एग्जांपल दे रखा है जिसमें नेशनल इनकम, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स, सेविंग, प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो पर्सनल निकालेंगे तो नेशनल इनकम में से हम इनकम प्रॉपर्टी वाली वो माइनस कर देंगे, हम नॉन डिपार्टमेंटल वाली सेविंग, प्लस कर लेंगे नेट नेशनल डेट इंटरेस्ट जो हमें ब्याज पे मिला है, करंट ट्रांसफ़र पेमेंट जो हमें बाहर से मिली है या अपनी सरकार से जो मिली है। ठीक है, फिर उसमें से हम माइनस कर देंगे सेविंग, और उसमें से माइनस कर देंगे टैक्स, जो बचेगा दैट इज़ पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम में जब हम कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और सेविंग वगैरह ऐड करते हैं दैट इज़ प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम में से जब हम डायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो ये तीनों चीज़ें बड़े ध्यान से आपको करनी है, इनकी थ्योरी भी दे रखी है, उनको आप अच्छे से पढ़ना और फिर न्यूमेरिकल निकाल के देखना, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई है, बहुत अच्छी आपको ये लगेगी। आप इसको बिल्कुल कंप्लीट वीडियो को देखना, इससे पहले वाला पार्ट भी देखना, कॉपी पेन साथ लेके बैठना, हर एक चीज़ जो मैंने बताई है उनकी बार बार प्रैक्टिस करना, सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। इससे नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको और न्यूमेरिकल 2-4 न्यूमेरिकल और सॉल्व करा दूंगी। फिर उसके बाद मेथड आएंगे, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, उनके भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। काफ़ी सारी वीडियो उनकी बनेंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।